आप सोचते हैं कि स्लीपर बसें सिर्फ आरामदायक रात की यात्रा के लिए होती हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों की सच्चाई इतनी भयानक है कि आपकी रगों में भड़क पैदा कर देगी। पिछले 6 महीनों में देश भर में स्लीपर बसों में आग लगने की भीषण घटनाओं में करीब 145 लोगों की जान चली गई। यानी हर महीने औसतन 20-25, यहाँ तक कि कुछ महीनों में 40 लोगों की मौतें बस की आग में जलकर हो चुकी हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक मानव निर्मित आपदा है जिसने यात्रियों की जान ले ली है, क्योंकि ये बसें मूल रूप से सुरक्षा विकल्पों के बिना ही सड़कों पर दौड़ती आई है। इन हादसों में हादसे की वजह सिर्फ आग नहीं थी, ये थी अनुचित निर्माण, अव्यवस्थित डिजाइन, ब्लॉक्ड निकास मार्ग, ज्वलनशील सामग्री और सेफ्टी उपकरणों का अभाव, जो यात्रियों को जिंदा जलने से बचने ही नहीं देते थे। यही कारण है कि अब सरकार ने कहा है कि इस विषय पर अब और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि अब स्लीपर कोच बसों का निर्माण सिर्फ वही कंपनियां कर सकेंगी जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। यानी अब आम मामलों में स्थानीय बॉडी बिल्डर्स को बसें नहीं बनाने दिया जाएगा। इससे पहले ट्रैवल एजेंसियां और स्थानीय कारीगर बसें अपने तरीके से बनवा लेते थे, जिनमें कोई भी सख्त सुरक्षा मानक लागू नहीं होते थे, और ये लापरवाही यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हुई। सरकार ने ये भी कहा कि सिर्फ नई बसें नहीं, बल्कि जो पहले से सड़क पर दौड़ रही स्लीपर बसें हैं, उन सभी में गंभीर सुरक्षा अपग्रेड करना होगा। अब हर बस में फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग, ड्राइवर के नींद आने पर अलर्ट देने वाला ADAS, इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी हैमर होना जरूरी होगा। अगर बसों में ये चीजें नहीं होंगी तो उन्हें सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नियम इसलिए लाए गए हैं क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि इन बसों में अक्सर इमरजेंसी निकास बंद होते हैं, खिड़कियां गलत लगी होती हैं और बेसिक अग्नि सुरक्षा उपकरण होते ही नहीं है, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण नियम है AIS 052 बस बॉडी कोड का प्लान। ये एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो बस की स्ट्रक्चर, डिजाइन और सुरक्षा से जुड़े स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। ये स्टैंडर्ड्स केवल एक बोलीबाजी नहीं है, इन्हें 1 सितंबर 2025 से लागू किया गया है और अब इनका पालन सभी स्लीपर बसों पर अनिवार्य होगा। उनमें बसें शामिल हैं जो बाजार में नई बनाई जा रही हैं और वो जो पहले से सेवाओं पर हैं। अगर कोई बस इस कोड पर नहीं उतरती तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक आखिरी चेतावनी है उन ऑपरेटरों को और अधिकारियों के लिए जिन्होंने वर्षों तक ये गलतियां होने दी। नितिन गडकरी ने इस विषय पर राज्यों से कहा है कि वो अप्रूवल अधिकारियों, RTO इंस्पेक्टर्स और उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जिन्होंने इन नियमों की अवहेलना की है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बसें उन स्टैंडर्ड से भटकती आई हैं, रजिस्ट्रेशन सिर्फ दस्तावेजों पर ही मिलता रहा है और शारीरिक निरीक्षण तक सही से नहीं हुआ, और यही कमजोर सरकारी निगरानी यात्रियों की जानों पर भारी पड़ी है। अगर आप सोचते हैं कि बस की यात्रा आज भी सुरक्षित है, तो ये वो यकीन है जिसे 145 लोगों की जानों की कीमत पर तोड़ा गया है। उन यात्रियों की चीखें, उनके परिवारों का रोष और सरकार का ये कड़ा कदम, ये सब साफ बताता है कि अब भारत की सड़क सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये सिर्फ नियम नहीं, ये लड़ाई है आपकी जिंदगी के लिए, यात्री सुरक्षा की गारंटी के लिए और उन सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ जो आपको सिर्फ एक कमोडिटी समझती आई है।